लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा लेके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। आप देखे, बोला कि अंबानी जी कोई जू बना रहे, वहां पर यहां से हमने बेच दिए। इस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जानवरों के व्यापार पर। तो देखिए, आप सुन रहे हैं किस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उन परिस्थितियों को स्पष्ट कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं। लगातार इस बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता रहा और इसी वजह से डिस्कशन ठीक तरह से नहीं हो पाया। सदन जिसको मंदिर की तरह माना जाता है, वहां पर कांग्रेस के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। ऐसे कि शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन गृह मंत्री ये स्पष्ट कर रहे हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि कांग्रेस के विधायक हंगामा करने लगते हैं और सरकार को जवाब रखने का मौका नहीं मिलता है। क्या इसी तरह के हालात वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार उसी तरह के हालातों की बात हो रही है कि जब आप किसी सरकार पर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके आपको फिर उसको तथ्य रखने होते हैं, पटल पर आपको तथ्य रखने होते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगातार ये कहा जा रहा है कि आरोप तो आप लगा देते हैं लेकिन तथ्य आपके पास नहीं होते हैं और बदले में जो जवाब होते हैं उससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं लगातार ये देखने में आ रही थी कि जिस दिन से बजट सत्र ये शुरू हुआ था, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बात हो या फिर कल जो जिस तरीके से बजट पेश हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला था, तो ये माना जा रहा था कि आज जब जो चर्चा शुरू हुई थी उसी समय से लगातार जो विपक्ष जो है वो काफी हंगामा कर रहा था। और जब ये मुद्दा उठाया गया खाने को लेकर, उसके बाद जो है वो सत्र में काफी गहमा गहमी हो गई थी और यही कारण है कि 10 मिनट के आसपास सत्र को रोकना भी पड़ा था। और अब जिस तरीके से जब दोबारा सत्र शुरू हुआ था तो मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव जीतू पटवारी को सत्र से निलंबित करने का रखा गया था, जिस पर अध्यक्ष ने मोहर लगाई और उसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि उसके बाद जो है कांग्रेसी जब सदन से बाहर निकले तब भी काफी हंगामा करते नजर आए। हालांकि जहां पर जिस डाइस पर गृह मंत्री बयान दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, उसके आसपास भी आकर नारेबाजी की गई, घेराव किया गया और उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग न केवल सदन के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि जो प्रदेश की जनता है जो सदन की कार्रवाई को देख रही है उसको भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश जो है वो लगातार कांग्रेसियों के द्वारा की जा रही है, खासकर जीतू पटवारी के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में उनका जो सस्पेंशन हुआ है वो हर स्थिति में ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया और कहा है कि इस लड़ाई को न केवल वो सदन में बल्कि सड़कों पर भी लड़ेंगे। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलन दोनों ही तरफ से चल रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख पा रही है। लगातार हंगामा सदन में हो रहा है, इस वजह से माना जा रहा है कि कुछ स्थितियां ठीक नहीं है। हालांकि कोशिश करी जाएगी कि जो पूरे मामले को है विस्तार से समझा जाए। जीतू पटवारी की अगर बात की जाए शैलेंद्र, लगातार वो इस बारे में सक्रिय नजर आते हैं कि सरकार की तरफ से क्या किया गया उसका ब्यौरा होना चाहिए। लेकिन एक और बात गृह मंत्री कह रहे हैं कि झूठे आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जो जब कोई आप आरोप लगाते हैं, सदन में कोई बात रखते हैं, तो उसके लिए फिर जो आरोप है उसके तथ्य होना आपके पास बहुत आवश्यक हो जाता है। और यदि आपके पास तथ्य नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि आप सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। और आप सदन के सदस्य होने के नाते यदि आप बार बार अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं वो असंसदीयता की श्रेणी में आता है और ऐसे में आपको सदन का हिस्सा रहने का कोई अधिकार नहीं होता। और उन्हीं अधिकारों का पालन करते हुए जो संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था और उसके बाद
विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर अनुमोदन किया है। तो अब उनके जो है सस्पेंशन हो चुका है इस सत्र के लिए, पूरे सत्र जो बजट सत्र उसके लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर रही है तो आगे भी ये मान लीजिए कि अगर कल भी सत्र जब 11 बजे शुरू होगा तो सत्र जो है अब वो लगातार हंगामेदार रहने की पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है। जी ठीक है, रुकना चाहूंगी आपको शैलेंद्र। यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे हम जनता को सुना देते हैं। लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा लेके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा की बात भी आपने सुनी। एक तरफ कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और सहयोगी शैलेंद्र मातर लगातार जानकारी पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आपको शैलेंद्र जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच जीतू पटवारी के निलंबन पर कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कमलनाथ का भी बयान अब इसे लेकर, जीतू पटवारी को निलंबित करना अलोकतांत्रिक कदम है, विधानसभा अध्यक्ष को निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ निलंबन की कार्रवाई ठीक नहीं है। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। सदन में अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो चुका है। 4143 करोड़ 60 लाख